इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसने दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो है बहुत सारे पार्ट है, जिसमें से 4 पार्ट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लास्ट वीडियो में किया था हमने, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो 5th पार्ट देखते हैं हम। और क्या कहा है, अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे है 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है इसका कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी है तो फिर इसके जो है 3 टर्म्स जो है हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, ये जो है ये फर्स्ट टर्म है। अब हमें देखना है इसका d कॉमन डिफरेंस देखना है। कैसे देखते हैं d, हमें पता है a2 में से a1 जो है माइनस करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। तो अब देखते हैं a2 क्या है अपने पास, ये a2 है, ये 3 + √2 ये जो a2 है माइनस ये माइनस a1 कितना है अपना a1 यानी ये जो फर्स्ट टर्म है यही a1 रहता है, जो कि अपने पास 3 है 3। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, +3 - 3 कैंसिल होगा तो ये √2 होगा। तो हमें कॉमन डिफरेंस के लिए और एक देखना पड़ेगा, d जो है a3 में से -a2 करते हैं। अब a3 कितना है अपने पास, a3 ये है हमारा 3 + √2, तो उसको लिखते हैं 3 + 2 √2, ये माइनस जैसे का वैसा। a2 क्या है, a2 जो है हमारा 3 + √2 है, ये ब्रैकेट 3 + √2 है। तो आप क्या करते हैं, इस माइनस को जो है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व करने इजी होता है। 3 + 2 √2 ये जैसे का वैसा, माइनस इंटू प्लस माइनस -3 होगा और ये माइनस जो है √2 होगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये +3 और ये -3 कैंसिल होगा, ये 2 √2 है, ये -√2 है। ये 2 √2 में से एक √2 जाने के बाद जो है यहाँ पे आंसर जो आता है वो √2 ही आता है। तो गिवन एक्सप्रेशन जो है एपी है। अपने पास कॉमन डिफरेंस डी क्या है, जो कि √2 है। इट्स एन एपी, ये क्या है, इट्स एन एपी, ये एपी है हमारा। एपी क्यों है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो वो एपी रहता है। अपने पास a1 3 था और d जो है अपने पास जो है √2 आया। अब हमें जो उसने कहा है अगर एपी रहा तो उसके 3 यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है उसके फाइंड आउट करना है। अब बहुत सिंपल है, a4 तक दिया हुआ है उसने, a5 हम सॉल्व करते हैं, a4 + d, a5 ऐसे ही निकालते ना। a5 और एक भी मेथड है उसका a5 निकालने का, कैसे निकालते हैं, a + 4d, ऐसे भी जो है इसको आंसर a5 निकालते हैं a + 4d। बट ये मेथड जो है सिंपल है, a4 + d। a4 कितना है अपने पास, ये a4 है 3 + 3 √2, 3 + 3 √2, a4 है वो 3 + 3 √2 प्लस d कितना है अपने पास, d जो है यहाँ पे है √2 है, d √2 है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 √2 + √2 तो 4 √2 होता है। ये 3 जैसे का वैसा, तो क्या होगा, ये 3 जैसे का वैसा प्लस इसको जो ऐड करते हैं तो ये 3 मीन्स ये 4 √2 होता है, 4 √2। ये अपने पास क्या है, ये a5 है। अब a6 देखते हैं, a6 भी बहुत सिंपल है। a6 जो है a5 में +d करते हैं। अपने पास a5 क्या है, ये a5 है, ये वैल्यू जो है पूरी a5 है, तो उसकी वैल्यू रखते हैं 3 + 4 √2 प्लस d रखना है हमें। d कितना है अपना, d √2 है, d √2 है। अब फिर क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे 4 √2 + √2 5 √2 होता है, 3 जैसे का वैसा, 3 + 4 + 1 यानी 5 होता है, 5 √2। ये अपने पास जो है a6 आया, ये a5 है और ये जो है अपने पास a6 है। अब हमें a7 निकालना है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालते हैं,
A7 है, इसको जो है A6 प्लस डी, A6 प्लस डी, A6 की वैल्यू अपने पास है क्या है 3 प्लस 5√2 प्लस डी, डी कितना है अपने पास √2 है, तो वैल्यू रख देते हैं √2। इसको सॉल्व करने के बाद √5√2 प्लस √2, ये 6√2 होता है 3 जैसे का वैसा, 3 प्लस 6√2, ये अपने पास क्या है, ये A7 है। तो हम बहुत ही सिंपल वे से जो है इसे सॉल्व करें, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट करते हैं। उसने दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है उसके निकालना है, अगर एपी और कॉमन डिफरेंस भी। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये एपी है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। अब यहाँ पे A1 फर्स्ट टर्म जो है यही A1 रहता है जो कि 0.2 है। अब हमें इसका जो है कॉमन डिफरेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं, D, जिसको A2 माइनस A1 करते हैं। अब यहाँ पे A2 क्या है, यहाँ पे ये A2 है हमारा 0.22, ये A2 है माइनस A1 कर रहे हैं। A1 कितना है 0.2 है, 0.2 है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये 0.02 होगा। अब A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है अपने पास 0.222 है, 0.222, उसमें माइनस A2 करते हैं। A2 कितना है 0.22 है। ये सॉल्व करने के बाद ये होगा 0.002 होगा। अब यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉट एपी, नॉट एपी, इसे नोट करो आप। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट। उसने दिया हुआ है 0, -4, -8, -12। अब हमें देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। अगर कांस्टेंट है तो देन जो है इसके 3 मोर टर्म्स जो है हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका A1 क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वही है जो कि यहाँ पे 0 है। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पर, A2 जो है -4 है, -4 माइनस A1 क्या है यहाँ पे, A1 0 है, 0, तो ये क्या हो गया, ये -4 हो गया ये। अब A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 कितना है यहाँ पे, A3 -8 है, -8 माइनस ये माइनस जैसे का वैसा A2, अपने पास A2 कितना है -4 है, जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं -4। इसको सॉल्व करने के बाद ये -8 जैसे का वैसा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है +4, -8 में से +4 जाने के बाद बड़े की साइन माइनस ये 4 होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन्स D जो है यहाँ पे 4 आया, D यहाँ पे 4 है। अब आइए अब A4 माइनस A3 भी करते हैं, देखते हैं A4 एक मरतबा, A4 माइनस A3, A4 क्या है यहाँ पे -12 है, -12, ये माइनस जैसे का वैसा। A3 क्या है यहाँ पे -8 है, जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -12 जैसे का वैसा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है +8। अब यहाँ बड़े की साइन है और -8 में -12 में +8 जाने के बाद ये जो है आंसर जो है -4 है। तो हाँ, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये एपी है। गिवन एक्सप्रेशन इज एपी। तो अब हमें जो है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स देखना है, कौन से है वो देखते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो A5 देखना है हमें, बहुत सिंपल है, हमें पता है कैसे निकालते हैं A5। A4 प्लस D, A4 की वैल्यू हमें पता है, ये A4 है -12 और D कितना है अपने पास, D जो है D -4, यहाँ पे माइनस D जो है -4 है, ये -12, D क्या है -4 है, तो ये होता है -16 होता है। अब ऐसे ही जो है A6 लेते हैं हम, A6 A5 में प्लस D करते हैं। अब A5 जो है ये A5 है, ये -16 और D कितना है माइनस जो है 4 है, तो ये 16 - 4 ये होता है -20 होता है। अब A7 देखते हैं हम, A7 कैसा है, A7 जो है A6 में प्लस D करते हैं,
अब A6 कितना है अपने पास -20 है और D कितना है -4 है, तो ये होता है -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, ये है नेक्स्ट 3 टर्म्स, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ -16 -20 -24। इसे नोट करो आप। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट देखते हैं। उसने दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब हमें देखना है क्या ये AP है या नहीं है। जिसका कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो वो AP रहता है, अदरवाइज वो AP नहीं रहता। और 4 में उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जिसके निकालने हैं। तब यहाँ पे हमें इसको देखने से ही पता चलता है ये AP है। यहाँ पे भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी। यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, 0 है। अब जैसे हम निकालते हैं A2 में -A1 करते हैं, A2 कितना है -1/2 है, ये माइनस जैसे का वैसा। A1 क्या है, ये भी -1/2 है। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, -1/2 + 1/2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। अब और एक देखते हैं A3 -A2 देखते हैं। A3 कितना है -1/2 है, ये माइनस जैसे का वैसा। A2 कितना है, ये भी -1/2 है। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस होता है, -1/2 + 1/2 ये कैंसिल होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। हमने इसको इंट्रोडक्शन के वीडियो में देखा था हमने। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी जो है -1/2 -1/2 -1/2 ही यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 पार्ट देखते हैं। उसने दिया हुआ है 1 3 9 27। अब हमें देखना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले A1 फर्स्ट जो है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। अब इसका कॉमन डिफरेंस D देखते हैं। कैसे देखते हैं, A2 में -A1 करते हैं। अब A2 क्या है, यहाँ पे 3 है, A1 क्या है 1 है, तो ये होता है 2 होता है। अब यहाँ पे A3 देखते हैं, A3 -A2 देखते हैं। A3 कितना है 9 है, A3 9 है, माइनस A2 क्या है 3 है, तो ये कितना होता है 6 होता है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये AP नहीं है, नॉट AP। इसे नोट करो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट। उसने दिया हुआ है A 2A 3A 4A। अब हमें इसे देखने से पता चलता है कि ये AP है। यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A है, 3A है, 4A है, फिर इसका यहाँ पे 5A 6A 7A ऐसे आता है। तब हमें देखना है अगर AP रहा तो उसके 3 टर्म्स जो है हमें निकालना है, और इसे देखने से ही पता चलता है कि AP है। फिर भी हम करते हैं इसको। A1 क्या है, यहाँ पे A है। अब A2 में से -A1 करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए। A2 कितना है 2A है, माइनस A1 कितना है A है, 2A में से A जाने के बाद A आता है। अब A3 -A2 करते हैं, A3 -A2 करते हैं। A3 कितना है 3A है, माइनस A2 कितना है 2A है। 3A में से -2A मीन्स ये A होता है। तो हाँ, यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। तो D कितना है अपने पास, D कॉमन डिफरेंस A है। गिवन एक्सप्रेशंस इज AP। अब हमें जो है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स देखना है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से हैं, A5 है। A5 कैसे लेते हैं, A4 + D लेते हैं। अब A4 क्या है, A4 क्या है अपने पास 4A है, प्लस D क्या है A है, 4A + A 5A होता है। अब हम A6 देखते हैं। A6 कैसे लेते हैं, A5 + D लेते हैं। A5 कितना है अपने पास 5A है, और D कितना है A है, तो ये होता है 6A होता है। अब ऐसे ही आप जो है A7 देखो। अब A7 बहुत ही सिंपल है, क्या है A6 + D है। अब A6 कितना है अपने पास 6A है, प्लस D क्या है A है, मीन्स ये होगा 7A होगा। हम देखे थे हम A 2A 3A 4A था, तो यहाँ 5A 6A 7A ये जो है AP है। इसे नोट करो आप। नंबर 4 का 11 पार्ट उसने दिया हुआ है A स्क्वायर A³ A⁴। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर सेम रहा तो फिर इसके जो है 3 टर्म्स देखना है। तो सबसे पहले जो है A1 जो है फर्स्ट टर्म जो कि A है यहाँ पे। अब हमें कॉमन डिफरेंस कैसे, A2 - A1। अब कैसे निकालते हैं, A2 क्या है A² है यहाँ पे, माइनस A1 क्या है A है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं,
a2 जो है a स्क्वायर है माइनस a1 a है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से जो है a कॉमन लेते हैं। अगर a हम यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ से a बचता है और यहाँ से 1 बचता है। अब हम a3 माइनस a2 करके देखते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं। अब a3 क्या है, a क्यूब है, यहाँ पे a क्यूब, ये माइनस जैसे का वैसा। ये a स्क्वायर क्या है, ये a2 क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है। इसको भी जो है यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ से a कॉमन लिए थे वैसे ही यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेते हैं। a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेने के बाद यहाँ से a मिलता है मुझे, बट यहाँ से -1, ये माइनस जैसे का वैसा 1 मिलता है। यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे a ऑफ a माइनस 1 है, बट यहाँ पे a स्क्वायर ऑफ a माइनस 1 है, तो ये नॉट AP, ये जो है AP नहीं है। कभी कभी जो है हमें सॉल्व करने के लिए बहुत ही जो है केयरफुली रहना है। यहाँ पे हम जो करें, यहाँ से a कॉमन लिए और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिए हम, बट ये जो है AP नहीं है, इसे नोट करो आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट। उसने दिया हुआ है √2, √8, √18, √32। अब हमें इसे जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है a1 जो है, जो कि यहाँ पे √2 दिया हुआ है। अब हमें देखना है क्या ये जो है AP है या नहीं है, जिसके लिए हम कॉमन डिफरेंस a2 में से -a1 करते हैं। अब यहाँ पे a2 जो है √8 है, ये a2 है, ये माइनस जैसे का वैसा। a1 क्या है, यहाँ पे √2 है। इसे हमें सॉल्व करना है, कॉमन डिफरेंस क्या है देखना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, √8 है माइनस √2 है, तो √8 को जो है 4 × 2 रूट में 4 × 2 अगेन जो है √8 ही होता है, माइनस जैसे का वैसा, और ये √2 जैसे का वैसा। अब यहाँ पे 4 जो है रूट के बाहर अगर लिए तो वो 2 होता है, और रिमेनिंग √2 जैसे का वैसा, और ये माइनस √2 जैसे का वैसा। अब क्या होता है यहाँ पर 2 √2 में माइनस √2, तो आंसर ओनली √2 होता है, ये √2 आया। अब देखते हैं a3 में से -a2 करके, अगर कांस्टेंट अगर डिफरेंस रहा तो वो AP है, फिर हमें 3 टर्म्स जो है निकालना पड़ेगा। तो करते हैं, ये तो a2 - a1 करें जिसका आंसर √2 है। अब करते हैं a3 - a2 करते हैं। अब a3 कितना है अपने पास, a3 ये है √18 है, √18 माइनस a2 क्या है, √8 है, √8 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस √18 को 9 × 2, √9 × 2 अगेन जो है 18 ही होता है, ये माइनस जैसे का वैसा। और इस 8 को क्या करते हैं, 4 × 2 लेते हैं, 4 × 2 जो कि अगेन 8 होता है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। हाँ, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये 9 को रूट से बाहर लिए तो 3 होता है, रिमेनिंग क्या बचेगा, √2 होगा, ये माइनस जैसे का वैसा। अब यहाँ पे 4 है, इसको रूट के बाहर मीन्स ये होगा 2 होगा, और ये √2 जैसे का वैसा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 √2 है माइनस 2 √2 है, 3 √2 में से -2 √2, तो ये होता है ओनली √2 होता है। 3 √2 में से -2 √2 निकालना है, तो ये जो होता है √2 होता है, और यहाँ पे भी जो है √2 है। मीन्स यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, तो ये AP है। अपने पास D क्या है, D √2 है। अब हमें जो है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। इट्स एन AP, ये क्या है, ये इट्स AP, ये AP है। अब हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है फाइंड आउट करना है, तो करते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब कैसे निकालते हैं, A5 निकालना है, क्योंकि अपने पास A1 A2 A3 A4 है, A5 A6 A7 हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, A5 है यहाँ पे। कैसे निकालते हैं A5, A4 + D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमें अच्छे से देखना है आप लोगों को। A5 निकाल रहे हैं हम, A4 + D है। अब A4 कितना है अपने पास, A4 कितना है, A4 √32 है, रूट में 32 है, प्लस D कितना है, D √2 है, D जो है प्लस D √2 है। अब इसे सॉल्व करना है हमें, कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें इसे सॉल्व भी करना है ना।
32 है A4 प्लस D जो है √2 है। इसको कैसे करते हैं, इस जो है 32 को जो है मैं लिखता हूं 16 इंटू 2 जो कि रूट में 16 इंटू 2 अगेन जो है 32 होता है, प्लस रिमेनिंग जैसे का वैसा √2। आप क्या करते हैं, हाँ इस 16 को जो है रूट के बाहर तो होता है 4 होता है, 4 और रूट में क्या बचता है 2 बचता है, प्लस ये √2 जैसे का वैसा। इस 16 को जो है रूट से बाहर लिए तो 4 हुआ, रिमेनिंग क्या बचा √2 बचा, और ये प्लस जो है √2 जैसे का वैसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पे 4 √2 प्लस 2 √2 है, 4 √2 प्लस √2 है, तो ये होता है 5 √2 होता है। क्या होता है 5 √2 होता है। अब इसको और भी सॉल्व करना है, 5 जब स्क्वायर में होता है रूट में होता है तो 25 होता है, ये इंटू 2 जैसे का वैसा स्क्वायर में। हम यहाँ पे क्या करें, ये 25 था, इसको रूट के बाहर ले तो 5 होता है, तो 5 को हम रूट में ले 25 हुआ, ये 2 मल्टीप्लाई होता है, 25 इंटू 2 क्या होता है 50 होता है, रूट में 50 होता है। ये अपने पास A5 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देखना है आप लोगों को। ये अपने पास क्या है, ये A5 है। अब A6 निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं A6 भी। आप देखो आप A6 कैसे निकालते हैं, A5 प्लस D। अब A5 हमारे पास पता है √5 है, √50 है A5 प्लस, अब D हमें पता है, D क्या है √2 है, D क्या है √2 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इस √50 को जो है हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 अगेन जो है 50 ही होता है, और ये प्लस √2 जैसे का वैसा, प्लस √2 जैसे का वैसा। आप क्या करते हैं, इस 25 को रूट के बाहर लेते हैं तो 5 होता है, 5 और रिमेनिंग क्या बचता है √2 प्लस √2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, 5 √2 प्लस √2 तो ये होता है 6 √2 होता है। क्या होता है 6 √2 होता है, 5 √2 प्लस √2 6 √2 होता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को जो है रूट में लेते हैं तो 36 होता है, वो 36 इंटू जो है 2 है। यहां पर जो है हम जो करें, ये 36 को अगर रूट से बाहर लिए तो 6 होता है, और ये 2 √2 इंटू में जैसे ये है, ये फॉर्मेट में आ गया। अब इसको जो है सॉल्व करो आप, क्या होगा ये 72 होगा। तो ये क्या है अपने पास, ये A6 है, ये A6 जो है अपने पास 72 आया। अब A7 देखते हैं हम, यहाँ पर ज़रा स्पेस कम है तो हम जो है A7 यहाँ पे करते हैं। A7 कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। A7 A6 में जो है प्लस D करते हैं। अब A6 कितना है अपने पास, A6 जो है 72 है, अंडर रूट 72 है, रूट में जो है 72 है, प्लस D कितना है, D √2 है। इसको सॉल्व करना है, फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इस 72 को जो है, इस 72 को जो है ऐसे लिखते हैं हम 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 जो है अगेन 72 ही होता है, ये प्लस √2 जैसे का वैसा, प्लस √2 जैसे का वैसा। अब 36 को जो है रूट के बाहर लेते हैं तो 6 होता है, 6 तो रिमेनिंग क्या बचता है √2, ये प्लस जो है √2 जैसे का वैसा। अब फिर क्या होता है 6 √2 प्लस √2 जो कि 7 √2 होता है। क्या होता है 7 √2 होता है। अब 7 को जो है रूट में लेते हैं तो 49 होता है और इंटू 2 होता है। ये 49 को जब रूट से बाहर लेते हैं तो अगेन 7 होता है, ये √2। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 4 4 4 98, तो ये होता है 98। ये क्या है अपने पास A7 है, ये A7 अपने पास जो है 98 आया। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 पार्ट। उसने दिया था √2, √8, √18, √32। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस देखें, A2 में से A1 जो कि √2 आया, फिर हम क्या करें A3 में से -A2 करें जो कि √2 आया। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो है कांस्टेंट था,
डी जो कि √2 और A1 जो है फर्स्ट टर्म √2 था। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है निकालने थे, A5 A4 प्लस B। A4 क्या था, √32 था, प्लस D क्या था अपने पास, √2 था। इस 32 को 16 इंटू 2 लिए, ये 2 रूट जैसे का वैसा। फिर हम यहाँ पे क्या करें, 16 को जो है ये रूट से बाहर में से 4 हुआ, रिमेनिंग √2 प्लस 5। इसको सॉल्व करने के बाद ये जो है A5 अपने पास 50 आया। वैसे ही A6 A5 प्लस B, अब A5 क्या है, √50 है, प्लस D क्या है अपने पास, √2 है। इस √50 को 25 इंटू 2 करें हम, और ये प्लस √2 जैसे का वैसा। अब ये 25 को रूट के बाहर तो ये 5 हुआ, अगेन √2 जैसे का वैसा, प्लस ये √2 जो था वो। अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5 √2 में √2 जमा करे तो 6 √2 हुआ। अब इस 6 को जो है रूट के अंदर ये 36 हुआ। अब ये 36 को अगर रूट के बाहर लाए तो अगेन 6 होता है। 36 इंटू 2 72। इसको ऐसे सॉल्व करें, वैसे ही A7 भी ऐसे ही करें जो 98 आया। इसे जो है वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट देखते हैं। उसने दिया हुआ है √2 √6 √9 √12। हमें देखना है कॉमन डिफरेंस। अगर कांस्टेंट रहा तो देन जो है इसके 3 मोर टर्म्स जो है निकालना है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है, A2 में -A1 करते हैं। अब A2 क्या है अपने पास, √6 माइनस A1 कितना है, √3। ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 है, तो A2 √6 माइनस √3। अब इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा ये, इसको हम एक काम करते हैं, इस √6 को क्या करते हैं, इस √6 को जो है √2 √3 लेते हैं। √2 इंटू √3 अगेन √6 होता है, माइनस √3 जैसे का वैसा। अब क्या करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम प्रीवियस करे थे वैसे ही यहाँ पे √3 कॉमन आता है। यहाँ पे √3 कॉमन आया तो यहाँ से √2 माइनस 1 बचा मुझे। अब क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, √9 है, माइनस A2 क्या है, √6 है। अब यहां से √9 का 3 होता है, 3 माइनस √6 जो कि कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है। फिर भी हम इसको ऐसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे करें ना, अब हम ऐसे ही यहाँ से भी कॉमन लेते हैं। √9 को √3 लिखते हैं, √3 तो अगेन जो है 3 इंटू 3 9 होता है, रूट में होता है माइनस। अब ये √6 को क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे करें हम √2 √3 जो कि अगेन जो है √6 ही होता है। अब यहाँ से जो है √3 कॉमन आता है, यहाँ से क्या आता है, √3 कॉमन आने के बाद यहाँ से √3 बचा मुझे, माइनस यहाँ पे 2 यहाँ पे √2 हुआ। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे √3 ऑफ √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 ऑफ √3 माइनस √2 है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो है कांस्टेंट नहीं है, तो ये नॉट AP। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 14 पार्ट देखते हैं। उसने दिया हुआ है यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब हमें देखना है AP। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहा, कांस्टेंट है तो AP है। तो पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A2 में से -A1 करते हैं। अब A2 क्या है, 3 स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है, 1 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 1 स्क्वायर मीन्स 1, ये 1 हुआ, 8 हो गया है। 9 में से -1 मीन्स 8 हो गया। अब देखते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 क्या है, A3 5 स्क्वायर है, माइनस A2 क्या है, 3 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर मीन्स 25, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो ये हो गया 16। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, नॉट AP। 13 और 14 जो है AP नहीं है। कैसे नहीं है, हम यहाँ पे देखिए कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, इसे नोट करो आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि 15 है वो करते हैं हम। ये पूरी एक्सरसाइज जो है हम सॉल्व करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 15, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो अब हमें देखना है इसका कॉमन डिफरेंस। अगर कांस्टेंट है तो फिर जो है इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है निकालना है। तो सबसे पहले A1 फर्स्ट पार्ट जो कि A स्क्वायर यानी 1 है। अब इसका जो है कॉमन डिफरेंस D जो कि A2 माइनस A1, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है माइनस करते हैं। A2 क्या है यहाँ पे 5 स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है 1 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर मीन्स 25,
ये -1, ये हो गया 24 हो गया। अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है 7 स्क्वायर है, माइनस A2 क्या है 5 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 49, 5 इंटू 5 25। इसको जो है 9 में से 5 मीन्स 4, 4 में से 2 मीन्स 24। हाँ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 24 है, तो डी कितना आ गया अपने पास 24 आ गया। कॉमन डिफरेंस अपने पास कांस्टेंट है, इट्स एन एपी। ये क्या है, इट्स एपी। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालते हैं हमें पता है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A5 कैसे लेते हैं हम, A4 प्लस डी। अब A4 क्या है अपने पास, A4 73 है, 73 में डी कितना है 24 है, इसको रख दो आप। A6 भी हमें पता है, A5 प्लस डी, और A7 भी हमें पता है, A6 प्लस डी जो है निकालते हैं। इसे हमें सॉल्व करने आता है, इसे आप सॉल्व करो। एक्सरसाइज 5.1 के जो है, एक्सरसाइज 5.1 जो है हमने ऑल क्वेश्चन जो है सॉल्व किया है।